यूनिवर्सिटी में मनमोहन सिंह के एक सीनियर ने बस एक बात से उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। क्या थी वो बात और कौन था वो सीनियर जो खुद भी बहुत आगे गया? मनमोहन सिंह ने बताया था कि किस एक चीज ने उनकी तकदीर बदली। क्या थी वो चीज? ये सब बताएंगे आज अपूर्व एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। साल 2005 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इंडिया आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। वहां तब भारत के प्रधानमंत्री के परिचय में कहा गया कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा क्वालिफाइड पढ़े लिखे राष्ट्राध्यक्ष थे। मनमोहन सिंह के बारे में इस बात को कोई चाहे भी तो खारिज नहीं कर सकता कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी डिग्रियों से भी ज्यादा बड़ी चीज उनकी पढ़ाई की यात्रा थी। मनमोहन सिंह की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई। वो गांव जहां 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था। नाम है गाह। ये गांव अब पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर। उनके पिता गुरमुख सिंह वहां मेवों के बहुत ही साधारण कारोबारी थे। वहीं के एक प्राइमरी स्कूल से मनमोहन सिंह की पढ़ाई की यात्रा शुरू होती है। गांव जैसा था, कोई सुविधा नहीं थी, बिजली तो थी नहीं, तो लालटेन, ढिबरी, इन्हीं सब की रोशनी में पढ़ते थे। बाद में इसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया था कि शायद वो जो घंटों तक कम रोशनी में किताबें पढ़ा करते थे, उसी से उनकी आंखें कमजोर हो गई थी। अब वो जब 12 साल के हुए 1944 में, यानी आज़ादी या बंटवारे से 3 साल पहले, तब उनके पिता ने अपने परिवार को भारत भेज दिया और बंटवारे के बाद उनके पिता वो भी चले आए। पहले हल्द्वानी में रहे, जो अब उत्तराखंड का हिस्सा है, और बाद में अमृतसर बस गए। उथल पुथल के इस दौर में भी मनमोहन सिंह ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। पढ़ने में तेज थे, बहुत परिश्रम करते थे, तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी गए, फिर स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो नामी यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की, वहां एडमिशन मिला उन्हें। कैम्ब्रिज का एक बहुत ही नामी कॉलेज है, सेंट जॉन्स कॉलेज। वहां से पढ़े हुए 4 छात्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और 3 दूसरे देशों के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह उनमें से एक थे। तो मनमोहन सिंह वहां पढ़ने लगे। तब वहां उनके एक सीनियर थे जिनका नाम था जगदीश भगवती। उन्होंने तब अपने एक जूनियर के बारे में सुना, जगदीश भगवती ने, कि एक सिख लड़का आया है जो कड़ाके की ठंड में भी सुबह सुबह 4 बजे बिल्कुल ठंडे पानी से नहाता है। यह बात सुनकर जगदीश भगवती ने उस समय कहा था, यह लड़का बहुत आगे जाएगा। बाद में ठंडे पानी से नहाने वाली बात को खुद मनमोहन सिंह ने भी इसके बारे में बताया था। और बीबीसी के जो मशहूर एक जर्नलिस्ट हैं, मार्क टली, उन्हें एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने बताया कि असल में तब उन्हें शर्म आती थी कि उनके बाल लंबे हैं, तो दूसरे लड़के जो हैं वो उनको नहाते हुए देखेंगे तो हंसेंगे। और कॉलेज में तब दूसरा कोई भी सिख स्टूडेंट नहीं था, तो इसलिए वो दूसरे लड़कों के जागने से पहले ही नहा लेते थे। लेकिन 4 बजे तब वहां हॉस्टल में गर्म पानी नहीं आता था, तो इसलिए ठंडे पानी में नहाना पड़ता था। मनमोहन सिंह जब वहां गए कैम्ब्रिज में, तो वहां सेंट जॉन्स कॉलेज, वहां भी बहुत उन्होंने नाम किया। जैसा पहले हमेशा अच्छे थे वो पढ़ाई में, वहां भी अच्छे रहे। और जो वहां के टीचर्स थे वो अपने इस छात्र को बहुत चाहते थे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा वहां पे उनका। मनमोहन सिंह और जगदीश भगवती ये दोनों बहुत आगे गए। जगदीश भगवती की गिनती दुनिया के नामी अर्थशास्त्रियों में होती है। वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड और फ्री ट्रेड के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। और आज से 10 साल पहले ब्रिटेन का एक अखबार है, फाइनेंशियल टाइम्स, उसने उनके परिचय में लिखा था कि वो अपनी पीढ़ी के एक ऐसे शानदार अर्थशास्त्री हैं जिन्हें कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। खैर, मनमोहन सिंह की बात हम कर रहे थे, तो वो इसके बाद कैम्ब्रिज के बाद भारत लौटे और पहले वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे, जहां से वो पढ़े थे। फिर यूनाइटेड नेशंस गए, वहां से फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां पढ़ाने के लिए उनको जब ऑफर मिला तो वो तुरंत चले आए, वहां से अमेरिका से वापस चले आए, न्यूयॉर्क से। तब यूएन में उनके सीनियर ने, एक जो सीनियर थे वो नामी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बहुत हैरानी जताई और कहा, बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम। तब मनमोहन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा था, जीवन में कभी कभी बेवकूफ़ी भी बुद्धिमानी होती है।
तो मनमोहन सिंह भारत लौट आए, पढ़ाया डीएसई में, फिर सरकार में काम करने लगे, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह से आगे चलकर जब भी पूछा जाता था कि वो कैसे इतने अच्छे छात्र रहे पढ़ाई में और इतने कामयाब हुए, तो वो हमेशा कहते थे, आज मैं जो भी हूँ अपनी शिक्षा की वजह से। मेरे परिवार ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अगर ये नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। तो ये सवाल कि मनमोहन सिंह ने अपनी तकदीर किस एक चीज से बदली, वो चीज थी शिक्षा। तो अपूर्व एक्सप्लेनर में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर नए सवालों के साथ। नमस्कार।